वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारा हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ल्यूकीमिया क्या होता है। तो ल्यूकीमिया गाइस क्या है? ल्यूकीमिया ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर सेल्स हैं, जो कि ब्लड कैंसर सेल्स हमारे कहाँ बनते हैं? हमारी बोन मैरो में। तो बोन मैरो क्या है गाइस? बोन मैरो एक सेमी सॉलिड टिश्यू है जो कहाँ मिलता है? हमारी बोन्स के स्पॉन्जी एरिया में। तो जो ये बोन मैरो हमारी पर डे में 500 बिलियन के नियर अबाउट जो हमारे सेल्स बना के हमारी बोन मैरो से बाहर निकालती है। तो ये जो ब्लड कैंसर सेल्स है, ये जब हमारी बोन मैरो से इमेच्योर सेल्स बाहर आते हैं या फिर उस ब्लड कैंसर की वजह से हमारे डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होते हैं, तो उस कंडीशन को हम ल्यूकीमिया बोलते हैं गाइस। ल्यूकीमिया को क्लासीफाइड किया जाता है। तो ल्यूकीमिया चार तरह का होता है। वन इज एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, सेकंड वन इज एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, थर्ड वन इज क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक एनीमिया, फोर्थ वन इज क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो अगर हम एक्यूट ल्यूकीमिया की बात करते हैं तो एक्यूट ल्यूकीमिया में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो लो हो जाता है और हमारे प्लेटलेट स्लो हो जाते हैं। तो और क्या होता है कि नंबर ऑफ इमेच्योर ब्लड सेल्स हमारे बॉडी से बाहर आने लगते हैं। मतलब कि जे जब आप लास्ट वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ इमेच्योर ब्लड सेल्स जब हमारी बोन मैरो से बाहर आती हैं तो क्या दिक्कत होती है। तो क्रॉनिक में क्या होता है कि क्रॉनिक में हमारे नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज है, उनकी जो वैल्यूज है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है। मतलब नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज जो इमेच्योर होते हैं हमारी बोन मैरो से बाहर आने लगते हैं, और जो हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया और वायरसेस, उसकी जो इम्यूनिटी है वो कम होती जाती है धीरे धीरे। तो उसके बाद अगर हम कॉजेज की बात करें कि जी हमें कैसे होता है ल्यूकीमिया, किन वजह से होता है, तो इसमें क्या है, हमारी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, हमारे पहले किसी फादर या मदर को रह चुका हो सकता है, या फिर हमारी कोई मतलब टू हैंडेड स्मोक कर रहा है, मतलब हम किसी मतलब ल्यूकीमिया वाले पेशेंट के साथ स्मोकिंग कर रहे हैं तो उससे भी आपको हो सकता है। एक्सरे एक्सपोजर से हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम से हो सकता है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो आपको कैंसर की या फिर ल्यूकीमिया की, उससे भी हो सकता है। तो हमें कैसे पता चल जाएगा कि पेशेंट को ल्यूकीमिया है या नहीं है? तो उसके लिए क्या होता है, कुछ साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि पेशेंट को फीवर और चिल रहेगा, मतलब फीवर भी आएगा और ठंड भी लगेगी, कंटिन्यूसली वेट लूज होगा, गम्स में ब्लीडिंग होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, रिकरेंट ब्लीडिंग होगी, नोज ब्लीड होगी, मतलब नोज में ब्लीडिंग रहती रहेगी, हमारी जो स्किन है उस पर टिनी स्पॉट पड़ जाएंगे रेड कलर के। तो उसके बाद क्या होगा, स्वेटिंग आएगी पेशेंट को अननेसेसरली, ठीक है, बोन पेन होगी। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जिनमें क्या होता है कि जो ल्यूकीमिया है, जिसको हम इजीली हम साइन और सिम्टम से कह सकते हैं कि पेशेंट हैव समथिंग प्रॉब्लम विद बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसमें डायग्नोज कैसे करता है कि पेशेंट हैव ल्यूकीमिया। ऐसा नहीं कि हम मतलब जे सिम्टम्स हमने अपनी बॉडी में देखे तो हम कहेंगे नहीं जी ल्यूकीमिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए डायग्नोज होते हैं, डायग्नोज डॉक्टर लिखता है, डायग्नोज पहले डॉक्टर फिजिकली डायग्नोज करता है। फिजिकल में क्या होता है कि इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन देखता है, जहाँ इनलार्जमेंट ऑफ अ लिवर देखता है। उसके लिए क्या होता है, स्कैन्स होती है, फिब्रो स्कैन्स होती है, ठीक है, और बहुत सारी स्कैन्स होती हैं। उसके बाद क्या है, ब्लीडिंग, गम्स में ब्लीडिंग देखी जाती है, स्वेलिंग देखी जाती है कि हम हमारे कहीं और बॉडी पार्ट में या इंटरनल पार्ट में स्वेलिंग तो नहीं रह रही। उसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि डब्ल्यूबीसीज नॉर्मल है या उसकी एक्सेस मात्रा हो चुकी है। उसके बाद देखा जाता है एचबी लो है या फिर नॉर्मल है, हमारे प्लेटलेट लो है जो नॉर्मल है। फिर उसके बाद अगर इसमें कुछ नहीं आता तो पेरिफेरल ब्लड फिल्म करवाया जाता है। पेरिफेरल ब्लड फिल्म में लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमारे सभी सेल्स है, उसमें पता चलता है कि कौन सा नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है, कौन सा माइक्रोसिटिक है, कौन सा मैक्रोसिटिक है, नॉर्मोक्रोमिक है, नॉर्मोसिटिक है। उसके बाद बोन मैरो बायोप्सी होती है अगर हमारे पीवीएफ से भी कुछ नहीं पता चलता। उसके बाद सिटी स्कैन होती है, एमआरआई स्कैन होती है, चेस्ट एक्सरे होता है। आफ्टर दैट लंबर पंक्चर होती है, जिसमें हम स्पाइनल फ्लूइड लेते हैं और उस स्पाइनल फ्लूइड से स्मीयर बना के हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट होता है, अगर हम डायग्नोज कर लेते हैं कि पेशेंट हैव ल्यूकीमिया,
फिर उसके बाद हम डायग्नोज करते हैं, डायग्नोज के बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होता है, पहले तो कीमोथेरेपीज होती है। कीमोथेरेपीज में क्या होता है कि केमिकल टैबलेट्स वगैरह दी जाती है, जिससे हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो ब्लड सेल्स है वो कंट्रोल में आ जाएं, उसके आगे लुकीमियाइड रिएक्शंस या लुकीमिया ना बने। उसके बाद इम्यून थेरेपी होता है। इम्यून थेरेपी में क्या होता है कि हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, क्योंकि हमारा जो डिफेंडर सेल्स है, डब्ल्यूबीसीज है, वो इफेक्ट हो चुके होते हैं हमारे लुकीमिया की वजह से, तो उनको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम टैबलेट वगैरह देते हैं। उसके बाद टारगेटेड थेरेपी होती है। टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है कि जो हमारे डायरेक्ट हमारी मेडिसिन है, जो डायरेक्ट हमारी जो लुकीमिया सेल्स हैं, जो हमारे कैंसर सेल्स हैं, जो ट्यूमर सेल्स हैं, उनको डायरेक्ट टारगेट करें, मतलब उनको आगे ना बढ़ने दें, उनकी वही रोक दें, उनको स्टॉप कर दें। तो उसके लिए जो टारगेटेड थेरेपी होती है, फिर रेडिएशन थेरेपी होती है। तो रेडिएशन थेरेपी से क्या होता है कि जो हमारे सेल्स हैं उनको वहीं पे खत्म किया जाता है या फिर रोका जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ल्यूकीमिया। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ल्यूकोमाइड रिएक्शन क्या होता है, उसमें क्या मतलब कौन से टेस्ट होते हैं, वो ल्यूकोमाइड रिएक्शन होता क्या है। तो ल्यूकीमिया के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी हो या किसी और वीडियो के रिगार्डिंग क्वेरी हो, तो आप मेरे को डायरेक्टली मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।